A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the important questions of Tempest Act 3, 4 and 5. First part in which we will take the 5 marks question. In this video, I will not give you any sort of specific PDF जिसमें हम आपको 4, 5, 10 questions दे देंगे. The reason behind is it is only that much कि आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी एवरीथिंग पॉसिबल. देखो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन का एक हमने जनरल सा रिव्यू चेक किया है, मतलब जितना हमें समझ में आया प्रीवियस ईयर्स को देख करके, और जो भी 2022 का जो सॉल्यूशन था, जो 2023 का स्पेसिमेन पेपर है, उन सबको देख करके कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपसे मेनली पूछे गए हैं कैरेक्टर्स दैट आई विल प्रोवाइड यू. उसमें पूछे गए हैं द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर सीन या पर्टिकुलर एक्ट्स, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. या फिर उसमें कोई स्पेसिफिक से एक्शंस पूछे गए हैं कि प्रोस्पेरो ने अगर ये काम किया तो उसमें इसका क्या रोल है, या फिर कुछ स्पेसिफिक कोट्स को दे करके आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर कोट की सिग्निफिकेंस बता दो. और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस टुडे, उसमें आपसे टेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा पूछा गया है. तो हियर आई एम टेकिंग द होल ऑफ टेक्स्ट पार्ट सो दैट आप उन जगहों पर टेक योर टेक्स्ट बुक्स विद यू, अपने पास उनको रखो या जहां पर भी आपने इन सब के नोट्स बनाए हुए हैं, और वहीं पर ही उन क्वेश्चंस को लिखो. प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. ओके, आप अपने वट एवर बुक्स यू हैव, वट एवर सॉल्व बुक्स यू हैव, जिसमें जैसे बीटा पब्लिकेशन हमने बताए थे कि उसके टेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इफ यू हैव एनी ऑफ सच बुक्स, आप वहीं पर ही उस क्वेश्चन को लिखो या अपने पास नोट्स बनाओ और उसके आंसर्स खुद से लिखो. 10 मार्क्स आई विल प्रोवाइड यू, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टिपिकल है. और 5 नंबर वाला यू विल डू ऑन योर ओन. देखो फर्स्ट पार्ट इज, ये है फर्डिनेंड का सबसे पहला स्टार्टिंग वाला पार्ट, जहां पर फर्डिनेंड इज, व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग. फर्डिनेंड यहाँ पर वही सारे लॉग्स कैरी कर रहा है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी मेड इज व्हाट वर द फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहे हैं ना कि सम टास्क आर वेरी मच पेनफुल. तो व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ फर्डिनेंड at the beginning of the play, at the beginning of act 3 scene 1. ओके, ये एकदम स्टार्टिंग का पूछा जा सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस इज, जिसमें आप ये वाला पूरा पार्ट लिखोगे फ्रॉम हेयर टिल हेयर. नेक्स्ट इज इसके ठीक बाद वाला है, व्हाट डज ही से अबाउट, व्हाट आर हिज व्यूज, या व्हाट डज ही से अबाउट मिरांडा. उसके बारे में वो क्या कहता है, उसके बारे में वो यही कहता है दैट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स व्हाट्स डेड, कि व्हाटएवर इज डल, व्हाटएवर डल टास्क आर देयर, जिस मिस्ट्रेस के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मिरांडा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वो उस चीज को बहुत ज्यादा आसान बना देती है. और उसके बाद वो ये भी बोलता है दैट शी इज 10 times more gentle than her father's crabbed. ओके, तो ये पूरा यहां तक, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा विल बी शोन एज कि फर्डिनेंड मिरांडा के बारे में क्या सोचता है. आई एम टेलिंग यू बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, तो जस्ट राइट इट समवेयर कि हाँ ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने, एंड यू विल नॉट लीव इट. ओके, नाउ इतना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आई कैन फाइंड. देन नेक्स्ट ये, हाँ ये वाला एक हमने दिया था ना, ये रीजन, ये वाला रीजन था. तो दिस यू कैन प्रिपेयर इट कि जब उसको रीजन देती है कि माय फादर इज हार्ड एट स्टडी, वो अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे. ठीक है, फिर इसके बाद ये छोटा सा पार्ट है, इसमें कुछ नहीं आएगा, इधर भी कुछ नहीं आएगा. इन दिस पार्ट मिरांडा, द नेक्स्ट comes of this Ferdinand, where he considers Miranda as admired Miranda. So the next question is कि what comparison does Ferdinand makes of Miranda, या हाउ ही कंपेयर्स मिरांडा विद द अदर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, जिनको भी उन्होंने देखा था.
क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फुल मैनी अ लेडी आई हैव आईड, मीन्स फर्डिनेंड कहता है यहाँ पर कि मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, बेस्ट रिगार्ड जो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेनी अ टाइम्स उनकी, जस्ट बिकॉज कि देयर वॉइस वाज वेरी मच नाइस, दे वर वेरी अट्रैक्टिव, देयर वॉइस वाज वेरी मच अट्रैक्टिव, कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीजें थी, बट देयर वर ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट उनके अंदर था। तो ये पूरा पार्ट अब उसमें दिखाओगे कि फर्डिनेंड ने ऐसे ऐसे लेडीज को देखा था, और उसके बाद लास्ट में Ferdinand says that Miranda is so perfect and so peerless. This is an important quote. इसको भी साथ में मार्क करते जाओ कि Ferdinand उसको क्या बोलता है, that she is very much perfect and so peerless, are created of every creature's best, that she is best of every creatures. ओके, ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया जहां पर व्हाट कंपैरिजन डज फर्डिनेंड मेक ऑफ मिरांडा, या फिर हाउ फर्डिनेंड कंपेयर्स मिरांडा with other women he has seen or he has met. Okay, now next is, after this comes Ferdinand. He says that a prince Miranda, I do think a king I would not so, and would no more endure this wooden savory than to suffer the flesh fry blow my mouth. Here my soul speak the very instant I saw you, did my heart fly into your service. Okay, Ferdinand, now here, यहाँ पर वो कहता है, he confesses his लव, जहां पर सबसे पहले वो यहाँ पर कहता है कि व्हाट इफ, अगर अगर उसने झूठ बोला तो क्या हो जाएगा। तो दिस पार्ट वाज आल्सो गिवन इन द एमसीक्यूज पार्ट, जहां तक मुझे याद है, इस पार्ट को प्रिपेयर कर लेना। ओके, नेक्स्ट मिरांडा, देन कम्स प्रस्पेरो। प्रस्पेरो जहां पर कहता है कि रेयर अफेक्शंस की बात करता है, तो रेयर अफेक्शंस के लिए वो यहाँ पर वो बोल रहा है कि फर्डिनेंड, सॉरी, प्रस्पेरो यहाँ पर बहुत ज्यादा satisfied है with these two of them, तो he has been seen as unseen। तो यहाँ पर ये can also be asked कि why, how is Prospero seen, how is Prospero's, what are Prospero's reactions? Okay, what were the reaction of Prospero to the love that has emerged या उठा है between among these two, the young couple. Okay, reaction of Prospero to the I would write here, ये वाला पार्ट हम लिख दे रहे हैं इसमें, what were the feelings or reactions of Prospero. Okay, towards the love between the young couple. Young couple obviously Ferdinand and Miranda. तो इनके लिए Prospero का क्या रिएक्शन था? Prospero के लिए, अब ये वाला पार्ट you will mark it as rare affections. Prospero कहता है that it is a fair encounter between two most rare affections, two loving hearts, और भगवान उनको बहुत सारी blessings दे. Okay, इसके बाद at mine unworthiness that dare not offer what I desire to give. अब ये है मिरांडा एज अ डॉटर। ओके, मिरांडाज फीलिंग्स एज अ डॉटर। तो यहाँ पर यू कैन प्रिपेयर इट कि मिरांडा एज अ डॉटर, हाउ वाज शी फीलिंग। तो यहाँ पर यू कैन राइट इट एज व्हाट आई डिजायर टू गिव, व्हाट शी डिजायर्स टू गिव, एंड मच take, less take, what shall I die to want, but this is trifling, this is a waste of time, and all the more it seeks to hide itself, the bigger bulk it shows, bashful cunning, कि मैं जितना ज्यादा उस चीज को छुपाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ज्यादा the love it comes out. These are Miranda's feelings towards Ferdinand. वो, she also says that she is his wife, and if Ferdinand will not marry
her, she'll die being his maid. ओके, एग्जैक्ट लाइंस इसमें लिख दोगे, इसीलिए हमने टेक्स्ट पार्ट उठाया है, क्योंकि अभी हम उसको कहीं से भी समरी या कहीं से भी उठा करके देंगे तो वो चीज नहीं आएगी जो एकदम डायरेक्ट टेक्स्ट से आती है. तो यू विल राइट हियर कि सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट वर मिरांडास फीलिंग्स अबाउट फर्डिनेंड. तो वहां पे वो साफ साफ चीज बोलती है दैट द मोर आई हाइड माई लव द मोर इट कम्स आउट, एंड शी confesses that she wishes to be the wife of Ferdinand, and if Ferdinand marries her, she'll be his wife. If not, she'll die his maid. Okay, maid means the widow kind of person. Then Ferdinand, उसके बाद वो दोनों कन्फेस करते हैं कि ठीक है, ओके ओके, वील मैरी. ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज यहीं पर ही क्लोज हो जाती है. देन कम्स ये भी आप इसको पढ़ सकते हो दैट so glad of this as they I cannot be who surprised Vidal but my rejoicing at nothing can be more, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन सारी चीजों से. I am unexpectedly very much excited to see these two rare affections come together. ओके, आफ्टर दिस ये वाला सीन पूरा क्लोज होता है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स एक्ट 3 scene 2. This is act 5. We will move towards act 3 scene 2. This is the plot that is hashed between the plot of Caliban ना, जो वो मारने की कोशिश करता है, मारने के लिए सोचता है उनको. तो फर्स्ट पार्ट इन दिस इज, इसमें ये लोग ने बहुत सारी बकवास की है, ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो ने. इट इज नथिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें से पढ़ना है. कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें कैन बी आस्क्ड, वो आप उसमें पढ़ सकते हो. बट हेयर जो एक प्रॉपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बनेगा आपके जो पार्ट है कल्मिनेशन ऑफ, सॉरी कल्मिनेशन कह रहे हैं, द प्लॉट ऑफ कैलिबान से, उसमें से बनेगा. वेट वेट वेट, the last part. Okay, now the question is the only question that I think will be made from this, क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट है, बाकी सब बहुत छोटी छोटी चीजें, वो बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी चीजें कैन कम इन पार्ट ऑफ एमसीक्यूज और गिव रीजनिंग. बट इसमें से नहीं, इसमें से द बिगर पार्ट इज दैट इज कि हाउ, what plan, okay, elaborate the plan or explain the plot that Caliban hashes to murder, किसको, to murder Prospero. तो यहां पर वो पूरा पूरा अपना प्लान करता है, और आपको सिर्फ इतना ही पार्ट, अगर कुछ इन डिटेल पढ़ना है तो सिर्फ इतना ही प्लान उसमें से पढ़ना है, दैट Caliban plans to murder Prospero with the help of Stefano and Trinculo. He says that in the afternoon when he sleeps, we will go and knock his brain, means we will kill him. First we will seize his books and with a log we will knock out his skull, हम लोग उसके सर पे वार कर देंगे, और we will rip open him with a sharp piece of wood और cut his windpipe with the knife. बहुत 3-4 चीजें उसने बोली थी, but he again says that to possess his books without which he is only an useless person, a powerless person. ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ्स को अब कैसे अपने वर्ड्स में लिखना, जिसे हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टेंसेस में, तो उसमें इस पूरे पैराग्राफ को लेकर के इसको पूरा कंप्लीट करोगे. ओके, उसके बाद फिर इसमें एक और चीज भी थी जहां पर he has brave utensils, he'll deck Vidal and the most deeply to consider beauty he calls I never saw women. हाँ,
ये वाला पार्ट, जिसमें स्टीफेनो कहता है कि ओके आई विल किल दिस मैन, हिज डॉटर, एंड आई विल बी द किंग एंड क्वीन। स्टीफेनो को क्या रीजंस, स्टीफेनो के पास क्या कारण थे कि वो ही इज वॉज कन्विंस्ड? तो दो चीजें थी, एक हिज आइलैंड, द होल आइलैंड विल बी ऑफ स्टीफेनो, ही विल बी द किंग, एंड कैलिबान विल बी हिज हिज मॉन्स्टर स्लेव, या फिर उसके अंडर वो वर्क करेगा। और दूसरा, दैट ही विल कैन मैरी मिरांडा whose beauty is matchless। ठीक है, जहां पर ये कहता है the beauty of his daughter, he himself calls him her a non-parallel someone who is matchless। तो ये दोनों चीजें बस आपको इसमें से पढ़नी कि स्टीफेनो क्यों हाँ बोला था। और सेकेंड थिंग, कैलिबान का वो पूरा प्लॉट कि हम पहले उसे उसकी बुक्स ले लेंगे, फिर हम उसको किसी चाकू से मार देंगे या किसी शार्प पीस ऑफ वुड से मार देंगे। आप उन टॉपिक्स को, जो वर्ड्स यूज किए गए उनको भी ध्यान रखना। ओके, द फर्स्ट थिंग इज बैटर हिज स्कल और पॉन्च हिम विद अ स्टेक। तो शार्प पीस ऑफ वुड को क्या बोला गया है? स्टेक बोला गया है। और कट हिज विजांड, विंड पाइप को यहाँ पर विजांड बोला गया है। तो यू नीड टू रिमेम्बर ये छोटे छोटे वर्ड्स की क्या उसमें कहा गया। क्यों? क्योंकि ये आपके पार्ट ऑफ एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ओके, then act 3 scene 2 is over. Then we will move towards act 3 scene 3। अब act 3 scene 3 में where there are another part of the island। okay, this is the banquet scene, वही वाला सीन है शायद ये। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पार्ट इसमें है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट्स में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये बोलता है जिसमें गोंजालो कहता है कि मेरे हाथ पे बहुत दर्द हो रहे हैं, ये पूरा भूल भुलैया के जैसा है। ओके, इसके बाद एंटोनियो सेबेस्टियन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वही प्रोस्पेरो को मारने के लिए। ठीक है, उसके बाद सडनली वहां पर एक लिविंग ड्रॉलरी। अच्छा, जब ये वाला सीन होता है, ये हमने आपको उसमें भी समझाया था जब जो गिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जब प्रोस्पेरो एंटर्स, ही इज इनविजिबल, ही एंटर्स विथ स्ट्रेंज शेप्स ब्रिंगिंग इन अ बैंक्वेट, एक वो पूरी खाने की दावत लेकर के आता है। जो स्ट्रेंज शेप्स हैं, दे डांस about it with gentle actions of salutation, inviting the king and company to eat, and then they depart। now सेबेस्टियन कहता है, अब देखो ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एक ये वाला पार्ट एंड एक ये वाला पार्ट, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों के क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट सून आफ्टर। ये देखो दो चीज हो सकती है, एक रिएक्शन के तौर पे पूछा जा सकता है व्हाट वाज सेबेस्टियन और एंटोनियोस रिएक्शन, और दूसरा पूछा जा सकता है कि व्हाई ये पढ़ लेना लिविंग ड्रॉलरी पपेट शो। ठीक है, ये एक टर्म एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है। दिस कैन बी आस्क्ड हियर दैट व्हाट, ओके, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है दैट हाउ हैड सेबेस्टियन, व्हाट वाज सेबेस्टियंस रिएक्शन, या फिर व्हाई सेबेस्टियन सेज हाउ। ओहो, अब मैं क्या करूं इसका, ये कैसे जाएगा डिलीट। जस्ट अ मिनट, तकनीकी चीजों में हम जरा कमजोर हैं। ओके, फाइनली डिलीट। ओके, सेबेस्टियन यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर यू कैन राइट इट एज हाउ डज सेबेस्टियन react to the लिविंग ड्रॉलरी जिसे कह सकते हैं, या फिर टू द स्ट्रेंज स्पिरिट्स दैट हैव कम देयर। ठीक है, तो उनके
सामने, उनके सामने इन द सेंस कि इसका सेबेस्टियन का क्या रिएक्शन था, या फिर व्हाट वर द थिंग्स विद whom सेबेस्टियन कंपेयर्ड दीज स्ट्रेंज शेप्स। ये दोनों ही चीजें से पूछी जा सकती हैं। इट्स ऑल इन ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि उसको देखने के बाद वो सिर्फ इतना कहता है कि अच्छा हम अब ये देखने के बाद मैं विश्वास कर सकता हूँ कि यूनिकॉर्न्स भी थे, यूनिकॉर्न्स भी थे इन दैट इन अरेबिया, एंड और वहां पर फीनिक्स थ्रोन भी था। फीनिक्स वो जो बर्ड होती है वो भी थी, जो एक समय पर एक ही रहती है, फिर वो जल जाती है और उसके एशेस से दूसरी बर्ड राइज हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं दो आई बिलीव इन दीज टू थिंग्स। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीजों को पॉइंट्स में रिमेंबर करोगे अलग अलग। ओके, व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू द, ये कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रेंज से शेप्स आए थे उस पर सेबेस्टियन का क्या रिएक्शन था, दैट यू कैन मेंशन हियर। ओके, इसके बाद एंटोनियो भी वही कहता है कि मैं विश्वास करता हूं जो भी ट्रैवलर्स ने आज तक कहा है वो कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला है। फिर गोंजेलो का, अब दिस कैन ऑल्सो बी मेड एज अ क्वेश्चन दैट वाई गोंजेलो सेज दैट दीज आर, ये जो स्पिरिट्स हैं ये ज्यादा जेंटल काइंड है। जेंटल काइंड, या आप इस टर्म को भी याद रख सकते हो कि गोंजेलो कहता है कि वो लोग क्यों इतने जेंटल काइंड है, क्यों उनके लिए वो, क्योंकि वो क्या लेकर के आए हैं, उनके लिए खाना लेकर के आए हैं। ओके, इसके बाद ये सब रोना धोना चल रहा है, फिर फ्रांसिस्को और पता नहीं क्या छोटी छोटी बातें करते हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देन when we were boys, who would believe there were mountaineers dew dabbed like, okay, now ये हो जाते हैं कुछ, you need to give illustrate what Gonzalo used to compare, या explain इसमें लिख सकते हो, it can be written as explain या give examples. Okay, what Gonzalo, या what examples Gonzalo used to compare the strange shapes, या फिर to compare his amazement लिख लो कि वो कैसे इतना हैरान हो गया था। तो इसके लिए यू कैन राइट दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको, और ये हम खुद बना बना करके दे रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेंगे मुझे क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े। तो वो कहता है कि व्हेन वी वर बॉयज हु वुड बिलीव कि वहां पर माउंटेनियर्स भी थे, ड्यू लैब्ड लाइक बुल्स, मतलब उनके यहाँ पर कुछ ऐसे माउंटेनियर्स जिनके यहाँ पर बहुत सारी फ्लैश, लम्प्स ऑफ फ्लैश भी था, हैंगिंग लाइक वॉलेट्स ऑफ फ्लैश। तो वो देखो ये उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए यहाँ पर, जहां पर वो ये कह रहा है कि ये जो प्लेसेस हैं ये बहुत ज्यादा अजीब हैं, और जस्ट बिकॉज कि वो चली भी जाती हैं, और उसके बाद ये जितने भी हैरान या स्ट्रेंज चीजें होती हैं, तो उस पर सिर्फ इतनी चीज बोली गई। गोंजेलो को क्या रिएक्शन था, गोंजेलो कहता है कि दो उसने सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए थे। पहला एग्जाम्पल क्या था कि कौन विश्वास करेगा कि जब हम लोग छोटे थे कौन विश्वास करेगा कि उस टाइम पर कुछ माउंटेनियर्स भी थे जिनके यहाँ पर फ्लैश लम्प्स थे, और दूसरा दैट हुज हेड स्टूड, और कुछ ऐसे भी मेन थे हुज हेड्स स्टूड इन देयर ब्रेस्ट। अब जस्ट बिकॉज कि ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें सच है, तो ये दोनों पॉइंट्स ऑल्सो यू विल रिमेम्बर। एंड हाउ यू विल रिमेम्बर, ये कुछ भी इन्हीं को बना करके क्वेश्चंस यू कैन राइट कि क्या उसने इलिस्ट्रेशंस दिए थे। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज थंडर एंड लाइटनिंग, और उसके बाद एरियल आता है। अब जब ये एरियल आता है तो ये एरियल की पूरी स्पीच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसको यू कैन राइट इट एज हाउ एरियल, कन्फ्रंटेशन है ना, तो हाउ does Ariel confronts the three sinners. ओके, ये पूरी आप इसकी स्टेटमेंट याद रखोगे। उसने जितना बोला था, स्पेशली दिस 3 men of sin whom destiny had to instrument this lower world, what isn't in it that never surfeited sea
had caused to belch up you on this island just because कि ये जो सी थी वो तुम लोग को यहाँ पर फेंकी है, यहाँ पर where man doth not inhabit, जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है, you amongst men being most unfit to live, और तुम लोग उनमें से हो जो बिल्कुल ही जीने के लायक नहीं है. I have made you mad and even with such like whaler men hang and drown their proper selves, और मैं तुम्हें इतना पागल कर दूंगा with your wild impulse that, उस तरह से कि जैसे लोग खुद को जान ले लेते हैं. ओके फिर उसके बाद यू फूल्स आई एंड, उसके बाद ये देखो, ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया, यहां पर वो उसको कन्फ्रंट करता है, सिर्फ इतना. दूसरा पार्ट है वाई एरियल कॉल्स देम फूल्स. एरियल कॉल्स देम फूल्स, या उनके क्या रिएक्शन है, व्हाट वर दे डूइंग, दे आर ड्रॉइंग देयर स्वॉर्ड्स. अब हार्पी के सामने एरियल केम एज अ हार्पी, ठीक है, ये वाली फोटो हमने, ये पूरा हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर भी दिया हुआ है. तो एरियल केम एज अ हार्पी, और यहाँ पर वो साफ साफ चीज सिर्फ इतनी सी बोलता है कि तुम लोग जो यू फूल्स, मैं और मेरे जितने भी साथी हैं, दीज आर मिनिस्टर्स ऑफ फेट, the elements of whom your swords are tempered may as well wound the loud winds and with be mocked at stabs, kill the still closing water as diminish one dowel, that in my plume my fellow ministers are like invulnerable. मतलब वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मैं मुझे तुम लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो. if you could hurt, your swords are too massive for your strength and will not be uplifted. अगर तुम मुझे मार पाते तो उसके बजाय तुम लोग की जो swords होती है वो इतनी हैवी होती है कि तुम लोग उसको उठा भी नहीं पाते. ओके तो ये पूरा पार्ट आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे. वन क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस होल सीन. उसके बाद प्रोस्पेरो यहाँ पर अपने रिएक्शंस दे रहा होता है कि मतलब एरियल का जितना भी रोल यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर प्रोस्पेरो ने जितना उसको प्रेस किया है, दिस यू कैन राइट इट है. इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस मेन इसमें यही था कि the winds did sing it to me, the thunder that deep and dreadful organ pipe pronounced the name of Prosper. Prospero के यहाँ पर नाम ले रहा है. It did bars my trespass, therefore my son in the ooze is bedded and I'll seek him deeper, even ever the plummet sounded, and with him here there lie murdered. Now here this is the repentance of किसका, अलोंसो. तो you will, the question can be made as कि how can you say that Prospero repents his deed, अपने जो भी deeds थी वो कैसे रिपेंट कर रहा है उसके लिए. तो वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि मेरा जो सन है वो भी ही इज बेडेड हियर, और मैं भी वहीं पर ही आई विल ऑल्सो डाई जस्ट बिकॉज कि दीज आर द थिंग्स जो मेरी डीड्स हैं मुझे वही वापस पलट करके मिली हैं. ओके तो दिस इज एक्ट 3 सीन 3. नो ओके फिर इसके बाद आता है दिस आई विल नॉट सेंड यू. अब इसमें सिर्फ क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है उतना उसमें आप यू कैन नोट इट डाउन. देन कम्स वी विल मूव टुवर्ड्स एक्ट 4 सीन 1, जिसमें स्टार्टिंग में प्रोस्पेरो प्रेजेस okay the question can be what reasons does Prospero give to Ferdinand, वो उसको क्या बोलता है या क्या उसको रीजन देता है टू टेस्ट, गिव टू फर्डिनेंड टू टेस्ट हिज लव. ओके फॉर हुम, फॉर मिरांडा के लिए, उसके प्यार को चेक करने के लिए वो क्या रीजन देता है कि व्हाट ही हैज डन, या कि why he has done whatever treatments he did to Ferdinand. तो उसने क्या किया था, if I have austerely punished you,
वो सिर्फ इतना कहता है दैट इफ प्रोस्पेरो इफ ही हैज ऑस्टरली पनिश्ड हिम यहाँ पर कौन है, फर्डिनेंड। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ही आप उसको कंपेयर मतलब लिखोगे, योर कॉम्पनसेशन मेक्स अमेंड्स, कि तुमने जितना भी सैक्रिफाइस किया है, जितना भी काम किया है उसके लिए तुमको एक कॉम्पनसेशन मिल रहा है। एंड व्हाट इज दैट कॉम्पनसेशन, दैट अ थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ, अ थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ, मेरी खुद की इस लाइफ का एक हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वन थर्ड कह सकते हो। और दैट फॉर विच आई लिव, who once again tender to thy hand, I tender to thy hands all thy vexations वर हेयर बट माई ट्रायल्स ऑफ दाई लव। वो यहीं पे कहते हैं ना कि मैं जो इतना तुम्हें परेशान कर रहा था वो दैट वाज ओनली टू टेस्ट योर लव। तो ये पूरा आप पार्ट इसमें पढ़ोगे जिसमें प्रस्पेरोस को बता रहा है कि मैंने तुमको क्यों इतना परेशान किया, क्योंकि तुमको उसके बदले एक कॉम्पनसेशन मिल रहा है और मैं सिर्फ तुमको टेस्ट करना चाह रहा था। और उसके बाद दिस ऑल्सो यू विल स्टडी, सिर्फ वो फर्स्ट वाला पार्ट इज सफिशिएंट इन दैट। ओके, इसके बाद एरियल, फिर प्रोस्पेरो उसको बुलाता है, किसको बुलाता है, एरियल को। यस, हाँ, एरियल को वो यहाँ पर बुलाता है। इन अदर, गो ब्रिंग द रैबल ओवर हुम आई गिव द पावर हेयर टू दिस प्लेस। अब यहाँ पर वो पूरा मास्क सीन के लिए बुलाता है, तो दिस यू नीड टू, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं प्रस्पेरो और आयरिस। अब देखो ये अलग अलग से, आई विल नॉट टेल यू, आयरिस, सेरिस और जूनो, इन तीनों की जितनी भी ब्लेसिंग्स थी दैट यू विल स्टडी। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, ये हमने प्रीवियस ईयर्स में भी करवाया है, आप इसको चेक कर सकते हो और शायद उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर होगी। इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आयरिस ने, सेरिस ने और जूनो ने उनको क्या ब्लेसिंग्स दी थी टू ऑल थ्री, टू फर्डिनेंड एंड मिरांडा, यंग कपल को उसने क्या। तो आयरिस ने तो डायरेक्टली सेरिस को बुलाया ही था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पूरा आप बताओगे उसमें से कि वो कहाँ कहाँ से बुलाया था, बड़ा अजीब अजीब सा था, कैसे तैसे तो हमने ये वाला सीन कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद वो यहाँ पर आई, सेरिस यहाँ पर आई, और उसके बाद आयरिस ऑल्सो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया एंड ऑल। तो जितनी भी उसके भी उनकी जितनी ब्लेसिंग्स थी यहाँ पर, कुछ छोटी छोटी सी चीजें, अगर आप इसका कोटेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ सकते हो जस्ट बिकॉज कि इट्स टू ट्रिकी है, थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब आई पर्सनली फाइंड इट वेरी हॉरेबल, तो यू कैन डायरेक्टली जो टेक्स्ट पैराफ्रेज वाला पार्ट है सिर्फ वो पढ़ सकते हो। अब एक और इसमें पार्ट है कि वाई सेरिस, अब ये रीजन बेस्ड में भी बन सकता है, लॉन्ग आंसर में भी बन सकता है, दैट वाई is Ceres afraid of Venus's company? ओके, क्यों वो उससे बस दूर भागना चाहती है। तो ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, 2 बार 10 बार एक्सप्लेन कर दिया है कि जस्ट बिकॉज की जो कौन था, प्लूटो ने क्या कर लिया था, इसकी डॉटर को विद द हेल्प ऑफ वीनस एंड हर सन क्यूपिड मिल करके सेरिस की डॉटर को, प्रोस्पेरना को साथ में किडनैप कर लिया था टू हिज प्लेस ऑफ, जिसे कहते हैं ही, जस्ट बिकॉज ही वाज द गॉड ऑफ डेथ। तो वहां पर उसको उसने एक जगह पर हेल या कहीं पर उसको रख लिया था किडनैप करके। ओके, उसके बाद उसको रीजन दे देता है कि तुम उससे मत डरो क्योंकि वो मैं उससे मिला था यहाँ पर, मिली थी यहाँ पर। तो ये वाला पूरा पार्ट, उसके बाद जब जूनो आती है और इन तीनों की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, ठीक है, टू ब्लेस द ट्वेन, फिर उसके बाद वो गाना गाती हैं, जूनो भी गाना गाती है, सेरिस भी गाना गाती है। अब यही आपका मेन पार्ट है इसमें, ठीक है। जूनो और सेरिस कहता है, फर्डिनेंड का कोई भी सीन नहीं था इसमें, दिस यू विल राइट। देन उसके बाद दोनों ये तीनों आयरिस को कुछ काम दे देती है, आयरिस आती है, सॉरी, आयरिस आती है और वो अपने साथ किसको, सी निम्स को लेकर के आती है। ये वाला सीन हमने आपको पूरा दिखाया था, फिर से इसको 4 बार 5 बार देख लो, पढ़ लो इसको अच्छे से, ठीक। फिर आता है एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था लास्ट टाइम,
प्रोस्पेरो यहाँ पर फर्डिनेंड यहाँ पर जब कहता है कि मतलब ये क्यों किया गया, क्यों इसको बंद कर दिया गया है, लगता है कि फादर जो है, प्रोस्पेरो जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। ही इज मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इशू जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो प्रोस्पेरो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देता है। व्हाट गिव एग्जाम्पल्स जो प्रोस्पेरो देता है अबाउट द impermanence of the world। इसका क्या मतलब है? हर चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। और ये एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन 2023 का जो शायद स्पेसिमेन है, या 2022 सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये एज इट इज आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर यू विल राइट कौन कौन सी चीजें थी कि जितने भी स्पिरिट्स हैं दे वर मेल्टेड इनटू द एयर। कैसे? जैसे द बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन ड्रीम लाइक, जो जैसे क्लाउड क्लैब्ड टावर्स होते हैं, जैसे गॉर्जियस पैलेसेस होते हैं, सोलम टेम्पल्स होते हैं, द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ होता है, ये सारी चीजें अनरियल होती हैं एंड इट विल गेट ओवर समडे। तो ये जितनी भी 3-4 चीजें दिए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पर्मानेंस। तो आपको ये एज इट इज लिखना है, उसके पूरे स्टेटमेंट यहाँ पर एज इट इज इन द सेंस कि जो भी पैराफ्रेज है वो पूरा आप एज इट इज इसमें लिख सकते हो। फिर देन लास्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये दिस यू विल टेल कि व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ, ये कौन थे? कैलिबान की बात करता है ना यहाँ पर। दे वर रेड हॉट। हाँ, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द, ये जो तीनों थे, कैलिबान, ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो। तो एरियल उनके बारे में क्या बताता है कि दे वर रेड हॉट, दे वर ऑब्वियसली मतलब a lot, they had drunk a lot, so fun of whaler, they smote the air, they strike, मतलब कि just because कि for breathing in their faces वो क्या करते अपनी sword से एयर को स्ट्राइक करते। द काइंड ऑफ कंडीशन की जब उन्होंने उतना ज्यादा ड्रंक कर लिया है कैलिबान, ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो, तो उनको हाउ आर दे फीलिंग। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट हियर कि उनकी हालत कैसी थी उस टाइम पर। दे वर स्मोटिंग और स्ट्राइकिंग इन द एयर फॉर ब्रीदिंग इन देयर फेसेस, दे वर बीटिंग द ग्राउंड, दे हैड गॉन मैड टोटली। वो ये तीन चीजें अलग अलग करके पॉइंट्स में करके पढ़ना। ओके, दे सो फन ऑफ वेलर, दे वर रेड हॉट ड्रिंकिंग, इतने ज्यादा कि वो स्ट्राइक कर रहे थे एयर पे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट इज कि वो ग्राउंड्स को बीट कर रहे थे, येट बेंडिंग, ऑलवेज बेंडिंग टुवर्ड्स। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने कि उनकी हालत कैसी थी। उसके बाद उसने एरियल ने अपना टैबर ड्रम वहां पर बजाया। फिर उन्होंने क्या किया, अब वो कहां से हो करके, ये सारे रास्ते दिखाए गए हैं कि वो इन जगहों से प्रिकिंग गॉस एंड थॉर्न से वो कहां तक पहुंचे। वो एक उनको एरियल कहां तक लेकर के गया, एक फिल्दी पॉन्ड तक उनको लेकर के चला गया। देखो एरियल कितना अजीब लग रहा है, इसमें अलग ही अलग पिक्चरें ढूंढ ढूंढ करके लाए थे हम। और उसके बाद ये तीनों जिनको फिल्दी वो पॉन्ड पे छोड़ करके गया। ओके, तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, आपको इसको पढ़ना है, मतलब अपने पास इसके नोट्स प्रिपेयर करना कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब आता है प्रस्पेरो। Why does Prospero call Caliban? ओके, कैलिबान को वो क्यों बुलाता है एज अ बॉर्न डेविल, या उसको अगर वो बुलाता भी है तो वो उसके बारे में क्या कहता है प्रॉस्पेरो। दिस यू नीड टू रिमेम्बर कि वो उसको डेविल, बॉर्न डेविल बुलाता है। ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रॉस्पेरो ने उसको इसका इतना सिखाया समझाया था, लेकिन
प्रोस्पेरो ने सारे पेन्स लिए थे उसके जितने भी नोबल मोटिव से, और सब कुछ वेस्ट चला गया। जैसे जैसे कैलिबान इज ग्रोइंग विद एज, उसकी बॉडी अगली होती जा रही है, वैसे ही उसका माइंड भी बहुत ज्यादा फाउल, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता जा रहा है। ओके, तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि क्यों वो उसको बॉर्न डेविल बुलाता है। आफ्टर दैट कैलिबान वहां पर आता है, ठीक है, मतलब वही जो पूरा कल्मिनेशन ऑफ कैलिबान वाला सीन है ये पूरा, जिसमें वो लास्ट में, देखो ये वाली पार्ट आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें छोटे छोटा सा ये छोटा छोटा सा है, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं वो ज्यादा इसके इम्पोर्टेंट है। ओके, जहां पर ही देखो ये उसकी सेंसिबल नेचर को शो कर रहा है कैलिबान के, कि वो सिर्फ इतना कहते हैं कि चलो हम लोग मर्डर कर लेते हैं, ये सब उटपटांग चीजों में तुम मत फंसो। बट स्टीफेनो यहाँ पर उस पर्टिकुलर जो ड्रेस है उसको देख करके बोलता है ना यहाँ पर कि चलो हम लोग उसको पहन लेते हैं। Here's a garment for it which shall not go unrewarded, जो हम लोग की शार्पनेस है, it will not go, while I am king of this country, तो मुझे इस चीज का रिवॉर्ड मिला है और चलो हम लोग उसको पहन लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो दिस यू नीड टू राइट इट कि स्टीफेनो ने उस ड्रेस को, जो ट्रम्परी जिसे कहते हैं, उसको देख करके उसने क्या बोला था। ओके, अब कैलिबान, अब ये प्रॉस्पेरो की ये वाला जो स्टेटमेंट है, how he या Prospero punishes Caliban and company in the sense कि जो उसके साथी थे तो उनको, तो वो क्या करता है, Prospero gives directions और instructions और orders to Ariel। एरियल से तो वो बोलता है क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट है, एरियल इज देयर। ओके, बहुत सारे डॉग्स और हाउंड्स हैं वहां पर, तो उनसे वो बोलता है कि जस्ट गो चार्ज माय गॉबलिन्स, जितने भी ये सब हैं, दैट दे ग्रिंड देयर जॉइंट्स विद ड्राई कन्वर्जन्स, कि उनको बहुत हाथ पैर में दर्द हो, ये साइंस के टर्म्स है जो मुझे कम समझ में आ रहे हैं। तो वो बार बार उनको मतलब ये सारी चीजें बोलता है। तो ये जितने भी डायरेक्शन है कि उन्होंने क्या पनिशमेंट दी थी प्रोस्पेरो ने, ये पूरा यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस। इसके बाद और फिर लास्ट में प्रोस्पेरो कहता है कि एट दिस आवर लेट लाई एट माई मर्सी ऑल माई एनिमीज। प्रोस्पेरो इज शोन हियर एज अ गॉड लाइक पर्सन, जिसके अंडर अब सबके सब उसके एनिमीज हैं, कुछ रिपेंट कर रहे हैं और कुछ को पनिशमेंट ऑलरेडी मिल रही है। तो ये पूरा आपका एक्ट 4 कंप्लीट हुआ। यस, नो नो नो। ओके, उसके बाद है एक्ट 5। एक्ट 5 का एकदम स्टार्टिंग वाला था, जहां पर प्रोस्पेरो की वो मोनोलॉग आता है, एकदम सिंगल वाली स्पीचेस आती हैं। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ओके, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। व्हाट वाज the condition of Prospero's enemies। Prospero के जितने enemies थे, जितना जो एरियल ने बताया था उसके अकॉर्डिंग Prospero के जितने enemies थे उनकी हालत उस समय क्या थी। ओके, तो यहाँ पर उनको कौन से ट्री में, लाइन ग्रूव में उनको प्रिजन किया गया था, जहां पर फेदर फेंट्स योर सेल, जिसका जो एरिया इट प्रोटेक्ट्स प्रोस्पेरो सेल, दे कैन नॉट बच, वो इधर उधर जा नहीं सकते हैं। किंग और उसके ब्रदर जो हैं, दे हैव ऑल गॉन डिस्ट्रैक्टेड। ये उनकी हालत है, दैट यू नीड टू रिमेम्बर। 4 5 10 पॉइंट्स इनके जितने आपको इसमें समझ में आ रहे हैं वो सारे यहां तक लिख लोगे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ गोंजेलो, की गोंजेलो का स्पेसिफिक मेंशन की हिज टीयर्स रन डाउन हिज बियर्ड। ये सारी उसकी हालत यू हैव टू राइट इट हियर। उसके बाद प्रोस्पेरो। अब प्रोस्पेरो, हाउ कैन यू से दैट प्रोस्पेरो हैज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स इन हिम। ओके, प्रोस्पेरो has been shown as a gentle creature। Now you need to comment on this कि वो ऐसा है भी एक्चुअली कि नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ
दिस की प्रोस्पेरो का एक जेंटल साइड यहाँ पर शो किया गया है, ये आपको इसमें बताना है। ये स्टेटमेंट ही मतलब ये पूरा उसका जो फीलिंग्स है वो आपको इसमें पढ़नी है। एक और चीज इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। वो खुद ये चीज बोलता है कि माफ करना इज रादर बेटर एज कंपेयर टू इंसान से रिवेंज लेना। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि दे आर फीलिंग सॉरी तो मैं उनको माफ कर दूंगा। ये पूरा उसका पार्ट यू विल प्रिपेयर। इसके बाद वो सब एरियल चला जाता है वहां से। अब ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे ये बोलता है ऑफ हिज मोनोलॉग, जो अकेले जितनी बात करता है, दिस यू नीड टू प्रिपेयर। इसमें से एक तो मुझे ये जैसे तैसे मैंने समझा दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आया था ये। ठीक है, यू नीड टू प्रिपेयर दिस कि हाँ उसमें से अगर कुछ भी ऐसा रिलेटेड पूछा जा सकता है। वो सिर्फ देखो स्टार्टिंग एकदम लास्ट वाला बस मुझे समझ में आया, जिसमें वो ये कहता है कि हम अपनी जितनी भी म्यूजिक, हाँ एक और चीज पता नहीं, आई हैव गिवन यू दैट म्यूजिक has played an important role in Prospero's magic. ओके, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोस्पेरोज मैजिक ले सकते हो, या एरियल एंड म्यूजिक या प्रोस्पेरो एंड म्यूजिक, कुछ भी ऐसा। तो इससे रिलेटेड भी यू हैव टू टेल कि हाँ ये चीजें थी। अब यहाँ पर एक और चीज है, ये हमने कल बताया था, रफ मैजिक इसको क्यों बोला गया, जस्ट बिकॉज की हिज मैजिक हैज अ लॉट ऑफ वायलेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्पेस्ट राइजिंग इन द वेरी फर्स्ट एक्ट 1 सीन 1, और उसके बाद से लेकर के बी इट द बैंक्वेट सीन जिसमें हार्पी वो बन करके आता है, या वो डॉग्स और हूंड्स जो उसको पनिश करते हैं कैलिबान को। ठीक है, तो जहां पर भी वो मैजिक भले ही वो अपने गुड के लिए कर रहा है, अपने एंड के लिए कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इट हैज डन समथिंग और द अदर रॉन्ग टू द अदर मेंबर्स ऑफ द आइलैंड ऑल्सो। और दूसरी चीज कि म्यूजिक हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आपको उसके बारे में बताना है। यू हैव टू कमेंट ऑन दिस लाइन कि जहां जहां पर म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो टैबर ड्रम हो एरियल का, वो इसमें लिखना है। 3 4 5 पॉइंट्स जो आप इसमें लिख सकते हो। और जो हेवनली म्यूजिक की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुझे अभी भी हेवनली म्यूजिक चाहिए सो दैट आई कैन कॉल माई एनिमीज हेयर, डिस्ट्रैक्ट एंड कॉल माई एनिमीज हेयर, उसके लिए। और उसके बाद लास्ट में हिज रीजंस व्हाई ही वांट टू लीव हिज मैजिक। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप यूज करोगे। प्लमेट वाला हमने कल जो था जिसमें इंपॉर्टेंट गिव रीजंस वाले क्वेश्चन थे, उसमें हमने ये वाला पार्ट आपको समझाया भी था। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर एक प्रॉपर A solemn air and best comforter to the unsettled fancy cure thy brains। यहाँ पर फिर से म्यूजिक की ही बात की गई है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद गोंजेलो और इन सब से जो भी वो चीजें बोलता है कि अब धीरे धीरे करके तुम लोग के सेंसेस जो है वो वापस आ रहे हैं। अलोंसो से वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ ये सब चीजें की अपने मेरे भाई और अपने भाई के साथ मिलकर के। उसके बाद यहाँ से when he says that I do forgive thee unnatural though thou art, their understanding begins to swell, कि वहां पर वो उसको कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो ये वाला पार्ट यू कैन राइट द रेयरर एक्शन इज इन द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। उसमें ये वाला कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें ही इज सेइंग दैट लेट एवरीथिंग बी ओवर बिटवीन यू एंड अस। ओके, फिर प्रोस्पेरो, फिर उसके बाद यहाँ पर आई शैल मिस दी अंडर द हैशेस द मास्टर एंड बोट्सविन। और उसके बाद यहाँ को उसको प्रोस्पेरो को उसको वो टास्क देता है। तो दिस इज अप टू यू, आप उसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। एक्ट 5 सीन 1 का। अच्छा, मैंने इसको 2 पार्ट्स में लिखा था। गोंजेलो जो जग गया है, गोंजेलो जग गया, उसके बाद प्रोस्पेरो उसको मिलता है। ठीक है, प्रोस्पेरो से बोलता है अ लिविंग प्रिंस डज नाउ स्पीक टू दी। अलोंसो से वो जितनी भी बात करता है। अब अलोंसो का ये वाला पार्ट, ये अगेन उसका रिपेंटेंस शो कर रहा है
वो उसको पहचान नहीं पाया, वो ये भी शो कर रहा है. दाउ पार्डन मी माई wrongs, thy dukedom I resign and do entreat. I request thou pardon me my wrongs, कि मुझे मेरे गलतियों के लिए यहाँ पर माफ करो. तो you need to write this कि अलोंसो मतलब इसके जो एनिमीज थे वो खुद इतना ज्यादा फॉरगिवनेस मांग रहे थे कि प्रोस्पेरो हैज फॉरगिवन हिम, और वो ये प्रोस्पेरो का एक गुड साइड शो कर रहा है. तो दिस यू नीड टू प्रिपेयर एज हाउ हैज प्रोस्पेरो वेलकम्ड अलोंसो एंड द कंपनी. ठीक है. फिर प्रोस्पेरो उसके बाद असाइड टू सेबेस्टियन, और फिर वो उससे बोलता भी है कि तुम लोग उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये सारी चीजें उसको नहीं बताऊंगा. फिर तुम लोग ने आई डू फॉरगिव दी, जहां जहां पर प्रोस्पेरो हैज रिटन फॉरगिव दी, वहां वहां पर एक और थीम निकल करके आती है, रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस. तो यू नीड टू राइट अबाउट दिस ऑल्सो. डायरेक्ट आपसे इलिस्ट्रेशंस पूछ सकता है वो कि गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ प्रोस्पेरो रिकंसाइल्स द डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड अलोंसो. ओके. तो उसके बाद अलोंसो, और इसमें फिर वो अपने लॉस के बारे में बात करता है, इतना कुछ उसमें खास है नहीं. लास्ट में एकदम लास्ट में है I perceive these lords at this encounter do much admire, and that they devour their reason is scare thing. Their eyes do offices of truth, their words are natural breath. However, you have been justled from your senses. Know for certain that I am Prospero, the very Duke of Milan. क्योंकि यहाँ पर he comes as a person ना, जहां पर वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं ये जितनी भी कहानी है तुम्हें एक दिन एक समय पर नहीं बता सकता. ठीक है, एक टाइम पर नहीं बता सकता हूं मैं. फिर उसके बाद वो एक मिरेकल जैसा कुछ दिखाता है जहां पर बोथ आर प्लेइंग चेस. ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना है, दैट देवर एंड फॉर अ स्कोर ऑफ 20, जहां पर मिरांडा कहती है कि तुम मुझे चीट कर सकते हो अगर तुमको 20 किंगडम साथ में मिल जाए तो. और यहाँ पर दोनों विश्वास नहीं करते. नाउ हियर यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर मिरांडाज रिएक्शंस, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को देखती है, तो उसके क्या रिएक्शन थे. उसके बाद दोनों लोग सब साथ में हो जाते हैं. फर्डिनेंड का जो ये जितने भी छोटे छोटे से रिएक्शन है ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, दिस यू हैव टू प्रिपेयर. और उसके बाद लास्ट में ओके एक इम्पोर्टेंस दिया गया था अकॉर्डिंग टू गोंजालो, हाउ इज दिस जर्नी ओके सिग्निफिकेंट. कैसे ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जर्नी है जो उसने बताया था. गोंजालो ने इंपॉर्टेंस बताई थी उसके कि एक ही जर्नी में, एक ही वॉयज में क्लैरिबल को उसका हस्बैंड मिल गया, हिज हस्बैंड फाइंड एट ट्यूनिस. फर्डिनेंड को उसकी वाइफ मिल गई मिरांडा. ओके. और प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिल गया, उसका किंगडम मिल गया. एंड हम लोग को when no man was his own and we have found our real selves, हम लोग ने अपने खुद के सेंसेस को पा लिया, मतलब हम लोग को अकल आ गई है थोड़ी सी. और उसके बाद वो बोट्सवेन वाला सीन है. अब ये यू कैन स्टडी, वहां पे बोट्सवेन बस वही बताता है कि वैसे पढ़ सकते हो, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है इसको, कि कैसे हम लोग जग गए वहां से. ओके. तो दिस ये छोटा सा ये वाला जो पार्ट है इसको पढ़ लेना कि बोट्सवेन क्या बताता है उनके बारे में. और लास्ट में वो प्रोस्पेरो को जस्ट बिकॉज कि लास्ट में वो कहते हैं कि अपना जो इतना ज्यादा माइंड है उसको मत यूज करो इन सब चीजों में, जितनी भी चीजें आई विल टेल यू वॉट एवर एक्सीडेंट्स हैड हैपेंड, तब तक वी विल रिजॉइस. और उसके बाद एरियल आता है कैलेबान, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो को लेकर के, जिसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं. ये
लास्ट वाला भी थोड़ा सा बिगर वाला है, जहां पर ही सेज अगेन अबाउट कैलिबान कि ये एक मिस शेपन नेव या क्रिएचर या विलन है, इसकी मदर एक विच थी, एंड वन सो स्ट्रॉन्ग जो मून तक को कंट्रोल कर सकती थी, मेक फ्लोज एंड एब्स डील इन हर command without her power. These three men have robbed me. And ये जो डेमी डेविल है, he is a bastard, one had plotted with him. तो यहाँ पर कैलिबान कह रहा है कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा. ठीक है, इतना पढ़ सकते हो इसको भी थोड़ा बहुत, छोटी छोटी सी चीजें से बहुत है. देन एकदम लास्ट वाला जहां पर भी इनवाइट्स हिम कि अपने मेरे पुअर सेल में आओ, और उसके बाद हम लोग जितनी बातें वो करेंगे, और टुमारो वी विल गो बैक टू मिलान. ओके, इसके बाद दिस इज व्हाट लास्ट टास्क was given by Prospero to Ariel. So this you can prepare. Okay, now these are a few questions if possible. और epilogue obviously you will study epilogue, तो अपने पे ही एक significant है, तो this you will study properly. ठीक है, अगर कुछ extra question होंगे तो I will send you on telegram related to this. बट 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, वो थोड़े से बड़े होते हैं जिसमें हम कुछ कुछ कैरेक्टराइजेशन वाला पार्ट भी आई विल टेक इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो. मेक नोट्स ऑफ दीज ऑन योर ओन. बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको अपने आप से समझनी होंगी. यू कैन सी द होल प्लेलिस्ट ऑफ टेम्पेस्ट ऑल्सो, बहुत सारा उसमें डिटेल में पढ़ाया गया, एक एक चीज, एक एक वर्ड. ओके, एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स. थैंक यू.